Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So New Zealand defeated Bangladesh and also qualified for the semis. Pakistan is officially out of the tournament. There are no more ifs and buts remain for us in this tournament. As we speak, another important game is set to take place in Rawalpindi today between the mighty Aussies and South Africa. But it's raining cats and dogs there. What is the latest situation? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे. And to start our discussion, we also do have a panel in our studios today. I am joined by cricket analyst Asghar Azim. लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं हम रावलपिंडी, जहां से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद फैजान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे मजीद कुछ इनसाइट्स जान लेते हैं. जी फैजान, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं और कितने % चांसेस हैं आज मैच के? जी ज़्यादा बिल्कुल आज बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू है, जिसकी वजह से आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंतहाई अहम मैच था, बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, वो ताखिर का शिकार हो चुका है. इस वक्त भी रावलपिंडी में बादल बरस रहे हैं और बारिश जो है वो शुरू है. ग्राउंड भी मुकम्मल तौर पर गीला ने रात देर तक जो है वक्फे से बारिश की पेशेंगोई की, जिसके बाद जो मैच शुरू होने के इम्कान थे वो खासे कम हो गए हैं. रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में आने वाले शायकीन से हमारी बात हमारी उनसे बात, उनका यही कहना है कि हम यहाँ एक बड़ा मैच देखने आए थे, लेकिन बारिश की वजह से मजा जो है वो किरकिरा हो चुका है. उनकी उम्मीद है कि बारिश रुके, ओवर का मैच हो, लेकिन आज मैच होना चाहिए क्योंकि वो क्रिकेट देखने आए थे, लेकिन बारिश की वजह से ताहाल मैच शुरू नहीं हो सका है और क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद है. जी बिल्कुल, मैच शुरू होने का इंतज़ार किया जा रहा है और ये इस बात का सबूत भी है कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी मैच देखने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं. असगर, मैच अगर नहीं हो पाता है तो ज़्यादा लॉस किसका होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें फिर दोनों टीमों पे दबाव आएगा, क्योंकि दोनों के अगर 3-3 पॉइंट हो जाते हैं और अगले 2 मैच इंग्लैंड जीत जाता है तो फिर दोनों टीमें जो हैं वो आपस में प्रेशर में आ जाएंगी, क्योंकि इनको एक मैच किसी भी टीम को जीतना लाजमी होगा, वरना फिर इनमें से कोई एक टीम बाहर होगी और इंग्लैंड अंदर हो जाएगा. सही है. तो ये बताइएगा मुझे रिजवान, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, बेसब्री से मैच का इंतजार भी किया जा रहा है. पाकिस्तान तो वैसे आउट हो गया है, लेकिन लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं खासकर आज के इस मैच को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच भी वैसे पिंडी में ही होना है. जी ज़्यादा बिल्कुल, यहाँ पे शायकीन क्रिकेट आए हैं, उनसे हमारी बात हुई है. उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है. जुमेरात को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही बांग्लादेश, लेकिन शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि 29 साल बाद तकरीबन यहाँ पर आईसीसी का कोई मेगा इवेंट हो रहा है और जिसको सपोर्ट करने के लिए, कामयाब करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं. और स्टीवन स्मिथ हो, मैक्सवेल हो, उनको अपने सामने खेलता हुआ देखने के लिए आज स्टेडियम का रुख किए हुए हैं. उनकी उम्मीदें यही है कि आज का मैच, उनके इतने बड़े नाम है ऑस्ट्रेलियन टीम में, साउथ अफ्रीका, शायकीन उनको अपने सामने खेलता हुआ देखना चाहते हैं और इसीलिए वो इस बारिश के बावजूद, पेशेंगोई पहले ही हो चुकी थी, उसके बावजूद रावलपिंडी स्टेडियम का रुख किए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि होगा वो मांगते हुए हमें नजर आ रहे हैं. शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि दुआ कर रहे हैं कि बारिश कुछ टाइम के लिए रुक जाए ताकि मैच हो. ठीक है, यानी कि रियल स्टार्स को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं. असगर, पाकिस्तान तकरीबन 3 बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है और ये बड़ा शेमफुल है, बड़ा एम्बैरेसिंग है हमारे लिए कि हमारी टीम सबसे पहले एलिमिनेट हो गई है. पहली बार तो नहीं हुई. नहीं, अब तो आदत हो गई है. अब तो आदत हो गई है. तो फिर भाई वो अजीब सा एक जुमला लिखा होता है मिनी बसों के पीछे कि तब पढ़े तो पास कर वरना बर्दाश्त कर. इस टीम को अब बर्दाश्त करें या इसे पास करें, इसका फैसला चेयरमैन को करना है, गवर्नमेंट को करना है. चेयरमैन साहब ने लास्ट वर्ल्ड कप में भी कहा था कि मैं सर्जरी करूँगा. वो सर्जरी 2-3 खिलाड़ियों तक महदूद रही और जिनके खिलाफ जो ग्रुपिंग के बानी थे, जो ग्रुपिंग कर लेके चल रहे थे, उनके खिलाफ कोई सर्जरी ना हुई, मां सिवाय 1-2 मैचों में ड्रॉप करने के. सो बिफोर गोइंग फर्दर, मेरे ख्याल से हमारी तो खामियां इतनी ज़्यादा है ना कि जिस पे हम जितने प्रोग्राम्स कर लें शायद वो कम है. तो एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा पॉइंट्स टेबल पे कि क्या सिचुएशन है, कौन लीड कर रहा है और किससे अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं. साउथ अफ्रीका के इस वक्त 2 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 2
पॉइंट हैं। इंग्लैंड को अभी कोई पॉइंट हासिल नहीं हो पाया है, नेट रन रेट उनका माइनस में है। सिमिलरली अफगानिस्तान ने भी अभी तक एक मैच खेला है और एक मैच वो अभी खेलने जा रहे हैं। तो काफ़ी नुकसान लग रहा है कि इंग्लैंड को असगर होने वाला है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, इंग्लैंड की टीम कमबैक कर सकती है और उसके सामने कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है कि वो कमबैक ना करे। लेकिन जो मुझे नुकसान लग रहा है कि जो अगर मैच नहीं होता है और एक एक पॉइंट मिलते हैं तो इनमें से किसी एक टीम को नुकसान मुझे ज़्यादा लग रहा है और इंग्लैंड का मुझे कमबैक लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान से मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक जो परफॉर्मेंस रही है उससे उससे हम सभी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। देखिए, मायूसी की तो बात है और मैंने कल भी कहा था कि अब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने से बेहतर है उन्हें वॉक ओवर दे दें। इज्जत इसी में ही है, घर की बात घर में रह जाएगी, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के हाथों एक बार फिर हार गए तो फिर आपको पाकिस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो हो सकता है जो कुछ इंडिया में होता है, अभी एक जो ब्रेक होता है खिलाड़ियों के उसके साथ। बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस शो को। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच कॉल ऑफ हो गया है क्योंकि रावलपिंडी में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा है और इसी तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि दोनों टीम को अब एक एक पॉइंट दे दिया गया है। तो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है उस पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, कौन लीड कर रहा है और किससे ज़रा मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जनाब, इस वक्त साउथ अफ्रीका लीड कर रहा है बिकॉज अगर नेट रन रेट हम देखें तो वो टॉप पर मौजूद है। +2,140 इस वक्त उनका नेट रन रेट है। नंबर सेकंड पोजीशन पर मौजूद है जनाब माइटी ऑसीज, लेकिन नेट रन रेट में वो साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि उनका नेट रन रेट +0.475 है। इंग्लैंड का नेट रन रेट इस वक्त माइनस में मौजूद है जो कि -0.475 है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट इस वक्त -2.140 है। तो अभी क्या सिचुएशन है और मैच कॉल ऑफ होने के बाद की क्या मज़ीद डिटेल्स हैं, ये भी हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद रिजवान बिसल अभी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन असगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असगर, आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट टेबल के साथ मज़ीद आगे जाता हुआ आपको कौन नज़र आ रहा है, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ ग्रुप बी की? देखिए, इस पॉइंट टेबल के साथ तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि टॉप टू टीमें जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वो आगे जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो कमबैक करेगा। वो कि वो -0 पे है उसका रन रेट, लेकिन उसके पास 2 मैच हैं तो वो उसके पास बड़ा चांस है कि वो कमबैक करे, क्योंकि अफगानिस्तान से भी वो जीत सकता है और साउथ अफ्रीका से भी वो जीत सकता है। गो कि ऑस्ट्रेलिया से वो मैच हारा है, लेकिन इंग्लैंड में मेरा ख्याल है कि वो टॉप 2 में आ जाएगा और शायद ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो और उसके साथ जो चौथी टीम है अफगानिस्तान की वो इस पूल से बाहर होंगी। ये एक इम्कान है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और तो गो के अफगानिस्तान तो खैर बाहर हो ही जाएगी, लेकिन इन 3 टीमों में से 2 टीम जो मैं देख रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है जो कि सेमीफाइनल में जाते हुए नज़र आती हैं। बाकी अभी वहाँ क्या सिचुएशन है तो फैज़ान बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो चलते हैं जनाब पिंडी और फैज़ान से ही जान लेते हैं कि मैच तो कॉल ऑफ हो गया है और अभी क्या सिचुएशन नजर आ रही है। फैज़ान मुझे ये बताइएगा कि मैच तो कॉल ऑफ हो गया है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम से मुतालिक कुछ खबरें सर्कुलेट कह रही हैं कि काफ़ी छुप छुपा के जनाब पहुंचे हैं। जी ज़्यादा ऐसा ही है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंची है पाकिस्तानी टीम दुबई में भारत से शिकस्त खाने के बाद, और ज़राए हमारे ये कह रहे हैं कि जब कौमी क्रिकेट तैयारी में कोई खिलाड़ी आपस में लोग आपस में गुफ्त शुनीद भी करते, चेयरमैन पीसीबी भी उस तैयारे में सवार थे। पहले तैयारा लाहौर गया, वहाँ पर नकवी और दीगर मैनेजमेंट के लोगों को लाहौर में उतारा, उसके बाद तैयारा इस्लामाबाद आया, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरी परवाज के दौरान किसी भी ना खिलाड़ी ने और ना ही मैनेजमेंट ने जो है आपस में एक दूसरे से बात की है। और आज जो है
किया है कौमी क्रिकेट टीम ने। कल इस्लामाबाद क्लब में कौमी क्रिकेट टीम जो है प्रैक्टिस करेगी, लेकिन कल भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की है, तो इम्कान नहीं है कि कल शायद प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी मुतासिर हो सकता है। फैजान, ये जो मैच है परसों 27 को, तो अभी अगर टीम छुप छुपा के आई है, बकौल आपके कि खिलाड़ियों ने आपस में बात भी नहीं की, तो परसों जो मैच है तो वो स्टेडियम भी छुप छुपा के ही आएंगे? क्या उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जिसके वो आदी हो गए? कैसे आएंगे? और फिर अवाम का क्या रद्द अमल आएगा? अगर साहब कह रहे हैं कि छुपा कहेंगे टीम आएगी, मैच खेलने आएगी, लेकिन आवाम जिसकी गुस्से में हमें नजर आ रही है रावलपिंडी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से काफी मायूस है। और यहाँ पर हमारे जितनी भी शायकीन क्रिकेट से बात हुई है उनको यही कहना है कि हम क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं। अब यहाँ पर शायकीन उनका ये कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम से उनका दिल टूट चुका है, अभी हमें वो एक्साइटमेंट नहीं रही है पाकिस्तान के मैच की, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैच देखने हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है मैच के बाद, तो चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए हम ठीक है फैजान, तमाम तर सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असगर, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के कोई अपसेट है? पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए तो अपसेट नहीं है। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को हरा दे तो बहुत बड़ा अपसेट होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का। और बांग्लादेश के जो अभी फॉर्म है, आपने जो उनका गुज़श्ता मैच आपने देखा कि वो 46 ओवर तक उनके बॉलर्स मैच को लेकर गए और बड़ा उन्होंने जो है लंबी लाइन तो लेंथ के साथ बॉलिंग की है। और जो उनके बीटर्स थे उन्होंने भी कोशिश की कि एक अच्छा स्कोर बना सके, जो कि 236 आई थिंक उन्होंने बनाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई चांस तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाते जाते इज्जत ही थोड़ी सी बचा ली जाए तो वही गनीमत है। तो अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीत भी जाती है तो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि एज ये होगा कि टीम जो है वो सेफ होती है। लेकिन इस क्रिकेट का इलाज क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट का इलाज क्या है, ये बात हम 2019 से देख रहे हैं। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जब सरफराज ने जीती थी तो 2018 से उसके खिलाफ एक लॉबी शुरू हुई और 18 के एंड में आई थिंक श्रीलंका की टीम आई जो कि बी टीम थी। लाहौर में उसके तीनों मैच रखे गए। वो जो आज टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सरफराज का नाम ले लेके कोट करते हैं कि वो इतना बड़ा कप्तान था, उसका कमबैक हुआ था तकरीबन साल या 1.5 साल के बाद अचानक उसके साथ उमर अकमल का भी कमबैक हुआ था। आज तक इन दोनों प्लेयरों ने ये जवाब नहीं दिया कि इनका कमबैक किन शराइत पे हुआ था और क्यों हुआ था। अभी आप सरफराज की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो क्रिकेटर्स आज बातें कर रहे हैं कि सरफराज के साथ जी ज्यादती हो गई या उनसे माफी मांगनी चाहिए या व्हाटएवर दे आर सेइंग, पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पहले इसलिए नहीं बोले कि इन्हें ये उम्मीद थी कि ये टीम कुछ ना कुछ करेगी और इनके जो खुद की इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं से पीसीबी के साथ होगी। आज इतनी ज़्यादा जो ये तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये मायूस हो गए हैं टीम से भी और अपने इन्वॉल्वमेंट के एक चांस से भी। इन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि अब इनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापसी हो सकती है। अब इनका कोई चांस नहीं है। देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूं कि एक चैनल पे बैठ के 2 बड़े क्रिकेटर जो है वो सरफराज का नाम ले लेके बात कर रहे हैं। जब लास्ट ईयर वो गए वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका, तो सरफराज को साथ ले जाते, कहते हम नहीं जा रहे, हम सरफराज के साथ जाएंगे। जब उससे पहले इवेंट्स हुए और सरफराज को बाहर किया गया, जब आप बात कर लेते तो सरफराज का नाम लेके अपना कद ना बढ़ाओ। आप सरफराज के कंधे पे ना चलो, आप अपनी बात करो यार। आप लोग तो खुद अपनी बारियां का इंतजार कर रहे हो और आपकी बारी आ जाएगी आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो आज अपनी बारी के लिए आप सरफराज का कंधा इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, 2017 से लेके अब तक अगर किसी ने सरफराज के लिए बात की है ना तो राशिद लतीफ ने की है, वो अली सलमान ने की है, वो साजिद खान ने की है, वो असगर अजीम ने की है, वो हमने की है। मेरे भाई, आप लोग तो मफाद परस्त लोग हो, आपसे क्या बात की जाए? आपकी बातों में कौन आएगा? कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। भाई, अपना कद ना बढ़ाओ, सरफराज का पीछा छोड़ दो। असगर, क्या ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपीस के लिए असगर उनका नाम बार बार लिया जा रहा है? और क्या, सारा यही तो गेम है, यही तो गेम है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम अपनी रेटिंग अच्छी करें और ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करें। तो मेरे भाई, बस मैं यही कहूँगा कि सरफराज को एक तरफ रखें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैटर्न जो है वजीर आजम साहब, वो अब आपकी बारी है खेलने की। अब आप खेले ना, अब आप आए फ्रंट फुट पे। आप वजीर आजम हाउस में क्रिकेट खेलते हैं ना, आपके भाई भी खेलते थे, अब भाई ग्राउंड में आके खेलने, अब आप पीसीबी में बैठ के खेलने। आप भेजे अपने इस लाडले को घर, चेयरमैन को घर भेजें, पूरी टीम को घर भेजें
और एक नए सिरे से तंजीमें नौ करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हमारी टीम की, हर फॉर्मेट की अलग अलग टीम बनाए, मेरिट की बुनियाद पे उन लड़कों को लेकर आए जिन्हें घर का दरवाजा, घर के रास्ते दिखा दिए गए, जिन्हें घर भेज दिया गया है। वो मेरे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं कि कौन लाडला है। बाबर आजम लाडले हैं, मोहसिन नकवी लाडले हैं, कौन लाडला है? मोहसिन नकवी लाडले हैं, सबको पता है, कौन नहीं जानता। एक साथ 2 ओहदे लेके वो चल रहे हैं। माना स्टेडियम आपने 4 महीने में बनाए, 4 दिन टीम पे भी लगा देते। माना आपने 14 अरब रुपए जो है वो इस स्टेडियम पे खर्च कर दिए, और अभी आईसीसी की जो अर्निंग आपको होनी है ना, और ये जब बाहर हो गए तो कितना लॉस पीसीबी को हो रहा है, जरा ये भी कौन को बता दें। आप तो माइनस में आ गए ना अब। तो भाई आपको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं मालूम, कंस्ट्रक्शन का काम आप अच्छा करते हैं, हम आपके साथ बंद हैं, लेकिन अब आप क्रिकेट को छोड़ दें। खेल रहे हैं वो भी लाडले बने हैं। जरा मजीद भी इससे डिग आउट करने की कोशिश करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी लाडली है, मोहसिन नकवी साहब कितने लाडले हैं, क्विकली जान लेते हैं असगर से। असगर, राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि जब आपका चेयरमैन ही मेरिट पर नहीं है तो टीम क्या खाक मेरिट पर होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। साबिक कप्तान है, बहुत गहरी नज़र है, बड़े बड़े उनको ऑफर्स हुई, उन्होंने कभी भी पीसीबी की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो ये कहते हैं कि जितना ही पीसीबी से मैं नाराज़ हूँ उतना ही शाहिद आफरीदी भी नाराज़ है, उतना ही यूनुस खान भी नाराज़ है, बल्कि यूनुस खान तो 2-4 हाथ ज़्यादा आगे नाराज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरिट की बात नहीं होती, वहाँ पर खुशामद की बात होती है। और ये तीनों शख्सियात जो हैं ये मेरिट पर की बात करते हैं, खुशामद से दूर भागते हैं। और जो इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब हैं वो तो खुद मेरिट पे नहीं है, उनको पास क्रिकेट की कोई उनको इन्हाव नहीं है, लेकिन उन्हें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अब देखें कि जब हम वर्ल्ड कप अमेरिका में हारे हैं और पहले ही राउंड में बाहर हुए हैं, तो उस वक्त उन्होंने सर्जरी की बात की थी। कौन सी सर्जरी की उन्होंने? सारे लाडलों को तो साथ ही रखा हुआ उन्होंने, वो किसी के लाडले और उनके लाडले टीम में हैं, और इन लाडलों ने मिलके पूरी टीम का जो है पूरे कौम को कहाँ पहुंचा दिया, ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो मैं कहता हूं, मैं उनके साथ हूं, बिल्कुल राशिद भाई की बात की हिमायत करता हूं कि चेयरमैन को मेरिट पे होना चाहिए और उसे क्रिकेट का मालूम होना चाहिए। और अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको मेरिट पे चेयरमैन लाना है तो राशिद लतीफ को ले आए। असगर, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ना एक और शख्स भी लाडला है जो कि इस वक्त मेंबर भी है सिलेक्शन कमेटी का, जैसे क्रिकेट तो क्या फुटबॉल के बारे में। अरे हसन चीमा की बात कर रही हैं आप? पहुंच गए आप भाई। हसन चीमा साहब, मैं तो वो अदाकारी समझता था, वो फिल्मों में एक चीमा साहब आते हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, तो ये उसी तरीके के अदाकार हैं जिन्हें लाके बिठा दिया गया है। पहले फुटबॉल पे अदाकारी करते थे, अब क्रिकेट में अदाकारी कर रहे हैं, और फिर इस पूरे क्रिकेट का जनाजा निकाल रहे हैं, और हम सब मिलकर उसको इज्तिमाई तौर पर दफनाएंगे। ये जो सूरत हाल है ये हमारे लाडले चेयरमैन साहब की वजह से, वही लेकर आए हैं, वही कर रहे हैं। जिस तरीके से आकिब जावेद को लाडला बना के लाए थे वही कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहाब रियाज को अब तक इन रखा हुआ है लाडला बना के, और बहुत सारे उसको अख्तियारात दे रखे हैं अपने दोस्त की वजह से, अपने दोस्त वहाब रियाज के एक अजीज से दोस्ती की वजह से। तो बिल्कुल यही लाडलापन उन्होंने हसन चीमा के साथ किया हुआ है, यही लाडलापन उन्होंने आकिब जावेद के साथ किया हुआ है, यही लाडलापन जो है सिलेक्टर्स के साथ किया हुआ है, और यही लाडले बने हुए पूरी की पूरी टीम। इन लाडलों से जान छोड़ाओ, छोड़ दो ये सब। अगर चाहते हो पाकिस्तान टीम को जिंदा रखना, आगे लेके जाना, तो भाई लाडलों का चैप्टर क्लोज कर दो। लेकिन आप माने या ना माने, इस टीम को एक क्रेडिट तो जाता है, वो ये है कि जो लोगों के दिलों में था ना, अब वो जुबानों तक आ पहुंचा है, क्योंकि कामरान अकमल लिटरली स्वेयर्स ऑन अ लाइव टीवी। देखिए, वो जज्बात में कामी भाई के मुंह से जो जुमला स्लिप हुआ उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। और कामी भाई के साथ साथ एक और खातून एनालिस्ट ने भी एक चैनल पे बैठ के कुछ गलत जुमले बोले हैं, तो मैं समझता हूं कि अखलाकियात के इदारे में रहना चाहिए। जज्बात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन इसका जिम्मेदार तो हमारी टीम है ना भाई। परफॉर्मेंस आप देंगे नहीं, दिल तर्जुमानी वाली बात है ना।
देखिए दिल जलता है ना तो फिर अल्फाज निकल आते हैं। हाँ। और ऐसे अल्फाज निकल आते हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे। तो भाई टीम अगर हमारी ट्रैक पर चलती, टीम अगर हमें जो है जीत कर कोई तोहफा देती, बात यह है कि जिस टीम को डे वन से कहा जा रहा है कि ये माइनस है, उस टीम को चेयरमैन साहब भी सपोर्ट कर रहे थे, उस टीम को पूरी सिलेक्शन कमेटी सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि आप देखेंगे, आप देखें अगले मैच में, आप देखें अगले मैच में, अब आप देखें, अब आप देखें। यू नीड टू लुक एट दैट। वैसे शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम से ना मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। गालिबन बाबर की तरफ भी उन्होंने एक क्रिप्टिक किस्म की बात की है और इशारा किया है। देखिए शोएब भाई पे तो माजी में बहुत से लोगों ने तनकीद की है, लेकिन शोएब अख्तर मजमूई तौर पर 450 विकेटें आई थिंक उनके हैं दोनों फॉर्मेट में, और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उन्होंने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट भी किया है। और अगर वो पाकिस्तान टीम से दिल बर्दाश्त हो रहे हैं तो फिर अगेन बात वही आ जाएगी कि अब आप देखें। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने अपने हीरोज ही गलत चुने हुए हैं। यह बात यह है, मैंने कल भी एक बात कही थी कि अब हम किसी को बहुत जल्दी स्टार बना देते हैं और वो स्टार बनने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने आप को, अपने कद को हाइट बढ़ाता है और उसके बाद वो स्टार बनने के चक्कर में पड़ जाता है। कसूर मेरा, आपका, हम सबका है। हम किसी भी प्लेयर को फौरी तौर पर एक दो परफॉर्मेंस पे हीरो ना बनाएं, उसकी तारीफ ना करें, उसे मीडिया टॉक भी ना करें, उसको बिल्कुल साइड में रखें जब तक कि वो कुंदन ना बन जाए, जब तक कि वो रेगुलर परफॉर्मेंस ना देने लगे। देखिए बैड पैच, बुरा वक्त हर खिलाड़ी पे आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, हर खिलाड़ी पे आता है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा तूल पकड़ जाए। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने कहा ये तो इब्तिदा से एक फ्रॉड है। कौन? बाबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाबर इब्तिदा से फ्रॉड है? हाँ। बाबर क्रिकेटर है? ये तो आप बताएंगे ना मुझे। आप मुझे बताएं ना भाई। देखें उसके जो 10 साल से खेल रहे हैं, क्रिकेटर तो है ना। देखिए उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो हमेशा छोटी टीमों के खिलाफ रही है, एक आध इनिंग ही बड़ी टीम के खिलाफ है। ठीक है, और उनकी सीना गनफ्रीज में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है। सोशल मीडिया ने, मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर उसको किंग किंग कहना शुरू कर दिया, तो अगेन कसूरवार में हुआ। अगेन मुझे अपना भी एहतसाब करना होगा। हम ऐसे प्लेयरों को मुंह क्यों लगाते हैं, ऐसे प्लेयरों को सर क्यों चढ़ाते हैं? भाई इनको तो साइड में रखो, इनको छोड़ दो जब तक अच्छा, वैसे बाबर के फादर भी आ गए हैं उनको डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया माजी में आज वो भी बोल रहे हैं। बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट था इसे डिलीट कर दिया। क्या फखर वाली बात से थोड़ा रिलेट कर रहे थे? देखो फखर ने भी ट्वीट किया था, लेकिन ये जो ट्वीट है ये बाबर के वालिद मोहतरम ने किया है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात सिर्फ कहूँगा कि जिन्होंने आज बात कर रहे हैं ना, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो जो बात कर रहे हैं क्या उन्होंने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के लिए क्या किया है। अगर वसीम वकार बात कर रहे हैं तो आप 2W को लेकिन आपको असर याद होगा ना, फैसलाबाद की एक फ्लैट विकेट पर बाबर ने सेंचुरी स्कोर की थी, उस पर उन्होंने कहा था कि लें जी जवाब दे दिया है तमाम तर क्रिटिक्स को। देखिए बात यह कि इतनी सारी इनिंग के बाद अगर आप किसी एक मैच में परफॉर्म करें और उसके बदले में मजीद आप 10 इनिंग खेलें तो ये तो ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। अपने साथ भी, टीम के साथ भी, कौम के साथ भी। लेकिन सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसने लाडला बनाया बाबर आजम को, जिसने लाडला बनाया शाहीन आफरीदी को, जिसने लाडला बनाया नसीम शाह को, जिसने लाडला बनाया हारिस रऊफ को। किंग कर लेगा, हसन अली की बात कर रहे हैं, किंग कर लेगा। कौन सा किंग? तो हसन बताएंगे। किधर है किंग? ओ भाई कौन है किंग? इस टीम में कोई किंग नहीं है। आपको मानना होगा इस वक्त दुनिया क्रिकेट का एक ही किंग है, आपको मानना होगा। सही। अच्छा ये क्या मसला है ऑसीज का भारत के साथ? अब वो आईसीसी पर भी तनकीद कर रहे हैं कि फेवर किया जा रहा है भारत को, बिकॉज भारत सिर्फ और सिर्फ एक वेन्यू पर ही खेल रहा है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में इतनी बुरी तरह हराया है इन्होंने भारत को, लेकिन उसके बावजूद भी दिल नहीं भरता इनका। देखिए अगर उन्होंने जो तनकीद की है ना, वो तनकीद तो दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि सब बंदी उस वक्त कर लेते जब आप बिग 3 बना रहे थे। तो बात समझ में आती है। जब मामला सारे आप लोगों ने खुद बिगाड़े हैं तो अब आप भारत पे तनकीद करके क्या कर लेंगे? अब तो आईसीसी उसके घर की लौंडी बन गई है, अब आपको क्या फायदा? और जो कुछ हो रहा है और जो वेन्यू यूएई का भारत के लिए जो रिजर्व किया गया है वो सारे मैच एक ही कंडीशन में खेल रहा है, तो भाई ये तो एक रीत पड़ गई है। अब इस रीत में देखिए आगे आगे होता है क्या। आप लोग आपस में सफबंदी नहीं कर सके, बोर्ड आपस में इत्तेहाद नहीं कर सके, और
इंडिया अपने इकोनॉमी की बेस पे, अपने ताल्लुकात की बेस पे तो आज क्या ICC पे राज आईसीसी कर रहा है। बीसीसीआई की मुट्ठी में आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स, इसमें कोई अच्छा। शक है? सही, लेकिन शाहिद आफरीदी ने भी यही कहा था इब्तिदा में, जब भारत ने रिफ्यूज किया था पाकिस्तान आने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जो बीसीसीआई है वो अपनी मर्जी की ही पिचेस बनवाएगा जहां भारत को आसानी होगी खेलने में। देखिए, बात तो सही है ना, मैं फिर बात करूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ, इसके जिम्मेदार तो तमाम बोर्ड है ना, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए, जिन्होंने आपस में एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद नहीं हुए, जिन्होंने इंडिया को सर चढ़ाया और बिग 3 बनाया। उसके बाद जो रिजल्ट आया तो वो खुद दोनों जो है साइड हो गए। इंडिया ने अपनी पूरी हुक्मरानी कायम कर ली। अब हम इंडिया को कसूरवार क्यों करें? और फिर देखिए, इंडिया की एक बेस है, उसकी क्रिकेट की भी एक बेस है, उसकी इकोनॉमिक की भी एक बेस है। वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा है। उसके क्रिकेट कल्चर में सिफारिश पर्चियां नहीं है। घर बैठे कोई किंग नहीं बनता हूँ वहाँ। सही। घर बैठे वहाँ जो है सचिन का बेटा टीम में नहीं आया, वहाँ पे पकौड़े वाला पापड़ बेचने वाला टीम में आता है। हाँ। क्यों आता है? क्योंकि दोनों एक साथ इंटरव्यू देते हैं, दोनों के चेक किए जाते हैं, दोनों का मेरिट देखा जाता है और उसके बाद फैसला किया जाता है। हमारी तरह तो नहीं हो रहा कि मिसबा का बेटा किसी गिनती में नहीं है। हाँ। और वो जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने चला गया है। जोन 2 में लड़का जो है वो 3 मैचों में 16 रन बनाता है और अंडर 15 में वो सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारे कराची के किंग का बेटा है। तो भाई सही। ये सब चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। हाँ। लेकिन जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो तो सारी शिकस्तों का जो मलबा है वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूबर्स पर और हत्ता के अबरार पर भी डाल रहे हैं। सॉरी, जोन 2 नहीं, जोन 6 का वो मैटर है जिसमें वो लड़का जो है 16 रन 3 इनिंग में बनाता है और अंडर 15 की टीम में आ जाता है। वैसे कुछ उड़ती उड़ाती आई है कि आकिब जावेद साहब की भी छुट्टी होने वाली है। मुझे इसका जवाब प्लीज क्विकली दे दें। आकिब जावेद आए क्यों थे? अब जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। ठीक है, यानी कि छुट्टी इस वजह से गालिबन PSL आने वाली है। आपकी बात का मफहूम मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।